Question number 25. A stone is thrown vertically upward with a speed of 28 meters per second. Find maximum height reached by the stone. Find its velocity 1 second before it reaches the maximum height. और C part क्या पूछ रहा है? Does the answer of part B change if initial speed is more than 28 meter per second, such as 40 meters per second or 80 meters per second? तो देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया कि एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड हमने प्रोजेक्ट किया। कितने वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया? 28 मीटर पर सेकेंड से। अपने को मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है और अपने को क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट। ओके, चलो ध्यान से ऑब्जर्व करना। तो देखो, मैक्सिमम हाइट के लिए तो डायरेक्टली अपने पास फॉर्मूला होता है u²/2g। ओके, अगर जो ए पार्ट को डायरेक्टली आप फॉर्मूले से डील करना चाहते हो तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u²/2g। ओके, मैक्सिमम हाइट इज u²/2g, ये लिख दिया मैंने। अच्छा, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करना है तो आप क्या करो, पूरा प्रॉपर तरीके से इनिशियल वेलोसिटी लिखो, फाइनल वेलोसिटी लिखो जब ये मैक्सिमम हाइट 0 होगा, फिर आप इक्वेशन अप्लाई करो v² - u² = 2as, जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में किया है, वहां से भी आंसर आ जाएगा। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू 28² / 2। जी की वैल्यू कुछ नहीं दिया तो हम लोग क्या लेंगे? 9.8। ओके, सो दिस विल बी इन मीटर्स। तो कितना आ जाएगा ये? तो एग्जैक्ट आप देखोगे ना तो 7 का फैक्टर यहां से कैंसिल होगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 40 मीटर्स। ओके, बी पार्ट। बी पार्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और सी पार्ट उसी चीज को समझाने के लिए भी दिया हुआ है। पूछा है फाइंड इट्स वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट। ध्यान से देखो, अगर जो मैक्सिमम हाइट पे ऑब्जर्व किया जाए तो कुछ भी कर लो आप, 28 से फेंको, 40 से फेंको या 100 से फेंको, कितने स्पीड से भी फेंको, मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी तो 0 होगा। करेक्ट। अच्छा, मुझे 1 सेकेंड पहले देखना है, तो 1 सेकेंड पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ यू रही होगी और यही मुझे फाइंड करना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी तो बच्चों 0 होगा और मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट से 1 सेकेंड पहले इनिशियल वेलोसिटी यू अज्यूम कर लो। 1 सेकेंड पहले की बात हो रही है, तो फॉर एग्जाम्पल यदि ये टाइम 5 सेकेंड है तो ये क्या होगा बच्चों? दिस विल बी 4 सेकेंड्स। मैं ऐसे एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूँ। ओके, मैं ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, ये 10 सेकेंड होगा तो ये कितना होगा? 9 सेकेंड। समझ में आ रही मेरी बात? तो अगर जो इसको मैं रेफरेंस टाइम मान लूँ, यहाँ पे यदि मैं टाइम को रेफरेंस अज्यूम कर लूँ तो क्या ये जो रेफरेंस आपको दिख रहा है ये 1 सेकेंड हो जाएगा? यस, मतलब बॉल को यहाँ से यहाँ आने में 1 सेकेंड का टाइम लगा। चाहे आप कुछ भी करो, इसको 9 मान लो तो ये हो जाएगा 10। समझ में आ गई मेरी बात? तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी यू है, ये अपने को फाइंड करना है। समझ में आ गई बच्चों मेरी बात? फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0। एक्सेलरेशन क्या है? -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, -9.8। और टाइम कितना है बच्चों? ये जो आप मोशन ऑब्जर्व कर रहे हो दिस इज फॉर 1 सेकेंड। अब आप क्या करो, v = u+at अप्लाई कर दो। ओके, v = u+at। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल इज u, एक्सेलरेशन इज -9.8
multiplied by 1. This implies u is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉरी, वेलोसिटी है ना, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, ये सेकेंड था, तो मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब सी पार्ट में क्या पूछ रहा है बच्चों? सी पार्ट में पूछ रहा है कि यदि प्रोजेक्शन वेलोसिटी 28 से ज्यादा होती, लेट अस से 40 होती, 100 होती, 200 होती, तो क्या ये आंसर चेंज होगा? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि आप जितनी वेलोसिटी से भी फेंको, क्या ये बात पक्की है कि मैक्सिमम हाइट पे आके वेलोसिटी जीरो ही होगा? यस। और इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा तो दोस्तों 1 सेकेंड पहले इसकी वेलोसिटी जो होगी वो 9.8 मीटर पर सेकेंड आएगी इफ वी कंसीडर जी की वैल्यू 9.8, या फिर 10 आएगी इफ वी कंसीडर जी की वैल्यू 10। ओके। हाँ, आप ज्यादा जोर से फेंकोगे तो ज्यादा ऊपर जाएगा, लेकिन हमेशा मैक्सिमम हाइट पे तो वेलोसिटी जीरो ही आएगी। मेरी बात समझ में आ गई? सो फॉर एनी स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, और एनी स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, कितने भी स्पीड से बच्चों आप प्रोजेक्ट कर दो, फॉर एनी स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन velocity at maximum height is always zero. Velocity at maximum height is always zero. मतलब 1 सेकेंड पहले हमेशा, हाँ, लेकिन 1 सेकेंड तक उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होना चाहिए। ये नहीं कि पता चला कि आपने 4.9 से ही फेंका बॉल को, तो फिर तो 1 सेकेंड हवा में, मतलब मैक्सिमम हाइट 1 सेकेंड से पहले अचीव कर लेगा। तो प्रोवाइडेड कि प्रोजेक्शन वेलोसिटी 9.8 से ज्यादा हो तो हमेशा मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो होगा। 1 सेकेंड पहले ये वेलोसिटी होगा, 2 सेकेंड पहले वेलोसिटी क्या होगा? 9.8 इंटू 2, 3 सेकेंड पहले क्या होगा? 9.8 इंटू 3। ओके, नेक्स्ट। A person sitting on the top of a tall building is dropping balls at regular time interval of 1 second. एक पर्सन एक बिल्डिंग के ऊपर बैठा है और वो बॉल गिरा रहा है, ठीक है? ठीक है, हर 1 सेकेंड पे एक बॉल गिरा रहा है। देखो क्या लिखा है कि पर्सन ड्रॉप्स। अच्छा, ड्रॉप का मतलब क्या होता है कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो ये बॉल को ड्रॉप करता है एट रेगुलर टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। हर 1 सेकेंड में ये एक बॉल को ड्रॉप करता है, ठीक है? तो फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ बॉल व्हेन द सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड। जब सिक्स्थ बॉल को आप ड्रॉप कर रहे हो ना बच्चों, ठीक है, जब आप सिक्स्थ बॉल को ड्रॉप कर रहे हो तो हमें बताना है कि थर्ड बॉल, फोर्थ बॉल और फिफ्थ बॉल का पोजीशन क्या होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो, तो मान लो यहां से बॉल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है इस हाइट से। तो मान लो इस बॉल को मैंने प्रोजेक्ट किया, ये पहली बॉल है, तो क्या थोड़ी देर बाद ये बॉल नीचे आ जाएगी? यस, दिस इज द फर्स्ट बॉल और ये हो जाएगी सेकेंड बॉल। फिर थोड़ी देर बाद अब ये दोनों बॉल नीचे आ जाएंगे, ये हो जाएगी फर्स्ट बॉल, ये हो जाएगी सेकेंड। अब थर्ड में जस्ट ड्रॉप करने वाला हूं, समझ गए? फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा? अब मैं जस्ट फोर्थ ड्रॉप करने वाला हूं, तो ये जो फर्स्ट बॉल है ये और नीचे आ जाएगा। दिस विल बी सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। अब मैं कौन सा बॉल ड्रॉप करने वाला हूँ? फिफ्थ बॉल, तो सब बॉल नीचे आ जाएंगे। ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड, ये हो जाएगा फोर्थ, ये हो जाएगा फिफ्थ। अब जब मैं सिक्स्थ ड्रॉप करूंगा तो पहला बॉल आ जाएगा नीचे, तो दिस इज फर्स्ट बॉल, दिस इज सेकंड बॉल, दिस इज थर्ड, फोर, फाइव एंड दिस इज सिक्स्थ बॉल। अच्छा, सिक्स्थ बॉल को जस्ट हमने अभी ड्रॉप कर ही रहे हैं, दिस इज द सिक्स्थ बॉल। ओके, इस चीज को समझना बच्चों, सिक्स्थ बॉल को मैं अभी जस्ट ड्रॉप कर ही रहा हूं, दिस इज द सिक्स्थ बॉल। ओके, दिस इज द फिफ्थ बॉल।
दिस इज द, ये कौन सा बॉल होगा बच्चों बताओ? फोर्थ बॉल। दिस इज द थर्ड बॉल। अब बच्चों मुझे ये बताओ कि 5 तक, ये जो फिफ्थ बॉल है क्या ये 1 सेकेंड तक फ्री फॉल किया? यस। तो फोर्थ बॉल 2 सेकेंड, थर्ड बॉल 3 सेकेंड, सेकेंड बॉल 4 सेकेंड, फर्स्ट बॉल 5 सेकेंड, ऐसे आप निकाल सकते हो। देखो फिफ्थ बॉल रिलीज करने के बाद कितने देरी बाद सिक्स्थ बॉल रिलीज करोगे? 1 सेकेंड। मतलब फिफ्थ बॉल कितने देर हवा में गिरा? फिफ्थ बॉल हवा में 1 सेकेंड रहा। बाय सेम लॉजिक फोर्थ बॉल कितने देर हवा में रहा? 2 सेकेंड। थर्ड बॉल कितने देर हवा में रहा, फ्री फॉल में रहा? 3 सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हम लोग उसी ऑर्डर में आंसर निकालेंगे जिस ऑर्डर में दिया हुआ है। सबसे पहले क्या पूछा है बच्चों? थर्ड बॉल। तो थर्ड बॉल लेटस से कि थर्ड बॉल कितना नीचे आ गया? h1 हाइट नीचे आ गया, h1 हाइट। सेकेंड बॉल कितना नीचे आएगा? h2, सॉरी फोर्थ बॉल। और फिफ्थ बॉल कितना नीचे आएगा? h1। और यही मुझे फाइंड करना है बच्चों। अब देखो मैंने क्लास में कहा था इन चीजों को याद रखने के लिए। देखो इसने 3 सेकंड में कोई कितना नीचे गिरता है? 45 मीटर। मतलब ये बॉल 45 मीटर नीचे आएगा इफ वी अज्यूम g इज इक्वल टू 10। मैंने कहा था ये डेटा याद रखना, इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत स्पीड तरीके से आप फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो ये कितना होगा? 45। ये कितना होगा? 20। ये कितना होगा? 5। अज्यूमिंग g इज इक्वल टू 10। अब आप 9.8 रख के अप्रोक्सीमेशन कर लो क्या आएगा। समझ गए मेरी बात? फिर भी अगर जो आप लिखना चाहते हो थर्ड बॉल, तो आप प्रॉपर तरीके से लिख सकते हो। थर्ड बॉल कितनी देर में हवा में रहा? तो थर्ड बॉल, या फिर इन फ्री, इट इज फॉर 3 seconds दिस बॉल इज इन फ्री फॉल स्टेट। फॉर 3 seconds या फिर मैं ऐसे लिख देता हूं, थर्ड बॉल is in free fall state for 3 seconds। तो 3 सेकंड में कितना नीचे गिरेगा? आप फॉर्मूला लगा सकते हो, हाफ ए टी स्क्वायर। कैसे? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मैं ए की वैल्यू नेगेटिव नहीं रख रहा हूं, चलो आप चाहो तो नेगेटिव भी रख लो। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी इज 0 क्योंकि बॉल को ड्रॉप किया गया है, तो हाफ एक्सेलरेशन इज -9.8 multiplied by 3 square. Okay, so this is 4.9 into 9. So 9 9 ja 81, 9 4 ja 36 plus 4 44। तो ये आ जाएगा -44.1 मीटर। अच्छा माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब ये है कि ये नीचे आ जाएगा। तो अगर जो आप मॉड लिखोगे कि कितना नीचे आ जाएगा अपने इनिशियल पोजीशन से, तो ये हो जाएगा 44.1 मीटर। समझ में आ गया बच्चों कैसे सॉल्व करना है? अब सेम प्रोसेस आप फोर्थ बॉल, फिफ्थ बॉल, फर्स्ट बॉल, सेकेंड बॉल जो भी पूछे आप कर सकते हो। जैसे इसी प्रोसेस को यदि रिपीट करना है तो देखो क्या होगा। सेकेंड केस, फोर्थ बॉल यदि मुझे निकालना है, तो फोर्थ बॉल अभी मैंने समझाया था, फोर्थ बॉल इज इन फ्री फॉल स्टेट फॉर हाउ मेनी सेकेंड्स? फॉर 2 seconds। तो बस यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दो, तो 9.8 into 4, this will be equal to 19.6 मीटर एंड दिस विल बी मैग्नीट्यूड, मतलब ये 19.6 मीटर नीचे आ जाएगा। ओके नेक्स्ट पार्ट। अगर जो हम लोग थर्ड केस देखें, दैट इज फिफ्थ बॉल। फिफ्थ बॉल कितने देर हवा में था बच्चों? फिफ्थ बॉल हवा में था 1 सेकेंड। यहाँ पे 1 रख दो, तो -9.8/2 विल बी
-4.9 मीटर्स। तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? मैग्नीट्यूड विल बी 4.9 मीटर। ओके, तो आप लिखना आंसर कि 4.9 मीटर बिलो द टॉप, 19.6 मीटर बिलो द टॉप, 44.1 मीटर बिलो द टॉप। समझ में आ गया? नेक्स्ट 27. A healthy young man standing at a distance of 7 meter from a 11.8 meter high building. तो इस पर्सन की हाइट कितनी है? 7 मीटर। ओके, और एक 11.8 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। ठीक है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 11.8 मीटर। अब ये क्या देखता है? ये देखता है कि एक बच्चा टॉप से गिर रहा है, मतलब टॉप ऊपर से बिल्डिंग से ना क्या कर रहा है, ये बच्चा गिर रहा है, मतलब ये ड्रॉप होना शुरू हुआ। तो अब आपसे पूछा जा रहा है विथ व्हाट स्पीड अज्यूम यूनिफॉर्म, मतलब किस स्पीड से इस पर्सन को कैच दौड़ना चाहिए ताकि ये बच्चे को कैच कर पाए। ठीक है, बच्चे को क्या कर पाए बच्चों? ये पर्सन कैच कर पाए। ओके, तो देखो क्वेश्चन को समझो। ओके, मान लो ये है पर्सन, करेक्ट? ये पर्सन यहाँ पे है और यहाँ पे है दोस्तों एक बिल्डिंग। इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है? इस बिल्डिंग की हाइट है बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया था, एक मिनट में भूल गया, चेक कर लेता हूँ। 11.8 मीटर। सो दिस इज 11.8 मीटर। यहाँ से एक बच्चा गिरता है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम लोग क्या अज्यूम कर सकते हैं? 0। बोलो क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इनिशियल वेलोसिटी इस बच्चे की कितनी है? 0 अज्यूम कर लिया मैंने। अब जब ये बच्चा गिरेगा तो इस यंग मैन को क्या करना है? उसको जाके कैच कर लेना। और बच्चों कैच डाइव करके नहीं करना है कि एकदम बच्चा अब जमीन पे गिरने वाला है तब जाके आप कैच करोगे। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, हमें जो कैच करना है, ठीक है, एट आर्म्स हाइट कैच करना है, मतलब इसकी आर्म की जो ऊंचाई है ना 1.8 मीटर, वहां पे इसे कैच करना है। देखो दिस हाइट इज, ये जो आप हाइट देख रहे हो ना, दिस हाइट इज 1.8 मीटर। मतलब ये सीधा दौड़े और सीधा जाके कैच कर ले। देखो मैं इसको दूसरे डायग्राम में समझाता हूँ। इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ कि बच्चा यहाँ था। अब ये क्या करेगा बच्चों? देखो ये यहाँ से शुरू करेगा दौड़ना। देखो ये यहाँ पे है, करेक्ट? अब ये यहाँ से दौड़ना शुरू करेगा, ऐसे आगे जा रहा है और इसको यहाँ पे पहुंच जाना है सच दैट कि यहाँ आते 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 सीधा बच्चा इसके हाथ में आ जाए ऐसे। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? तो अब मुझे ये बताओ कि ये बच्चा कितना नीचे गिरा। ये हाइट कितनी थी? दिस हाइट इज 1.8 मीटर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि बच्चा 10 मीटर नीचे गिरा? बोलो, दिस इज इक्वल टू 10 मीटर्स। क्वेश्चन में जी की वैल्यू 10 लेने को बोला है क्या? नहीं, तो अपने को 9.8 लेके सॉल्व करना है। तो फॉर किड, ये जो किड है, ये किड कितना स्लिप किया बताओ, मतलब कितना फ्री फॉल हुआ है इसका? 10 मीटर नीचे गिरा। ओके, तो फॉर किड, अगर जो किड के लिए लिखा जाए, फॉर
डायरेक्टली आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो कि इसको कितना टाइम लगेगा किड को नीचे गिरने में। ओके, तो आप वैसे लिख लो कि इनिशियल वेलोसिटी इज 0, डिस्प्लेसमेंट इज -10 मीटर, ओके, एक्सेलरेशन इज -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अपने को टाइम फाइंड करना है। एक रेडीमेड फॉर्मूला भी होता है, वो आपको नहीं पता तो आप ये यूज कर लो, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना है बच्चों? -10 मीटर, ओके। u कितना है? 0, हाफ माइनस से माइनस कैंसिल करो, डायरेक्टली t की वैल्यू लिख लो, t इज अंडर रूट ऑफ 20 अपॉन 9.8 सेकेंड्स, ओके। अब इसमें इस पर्सन का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, ये पर्सन कितनी दूर पे था? 7 मीटर्स के डिस्टेंस पे था, तो इसको कितना डिस्टेंस आगे चलना पड़ेगा बताओ? इसको आगे चलना पड़ेगा 7 मीटर, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट है 7 मीटर, और इसकी स्पीड क्या अज्यूम करनी है? यूनिफॉर्म। इसका एक्सेलरेशन हमें 0 अज्यूम करना है। क्यों? क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में लिखा है कि अज्यूम यूनिफॉर्म। किसकी स्पीड? बच्चे की स्पीड नहीं, इस यंग मैन की जो स्पीड है, ये जो दौड़ रहा है, हमें अज्यूम करना है कि ये कांस्टेंट स्पीड से दौड़ेगा। देखो शुरू में तो उसकी स्पीड 0 होगी, तो एक्सेलरेट तो करेगा, लेकिन हमें एक्सेलरेशन अज्यूम नहीं करना है। क्वेश्चन में दिया है कि कांस्टेंट स्पीड, तो आप अज्यूम कर लो कांस्टेंट स्पीड v। सो फॉर यंग मैन ओके, तो फॉर यंग मैन डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 7 मीटर्स। इसके लिए डिस्टेंस कितना है बच्चों? 7 मीटर। टाइम कितना है? अंडर रूट ऑफ 20 बाई 9.8। और मुझे v फाइंड करना है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो दिस विल बी 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 20 बाई 9.8, तो दिस इज 7 अंडर रूट ऑफ 9.8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो 9.8 डिवाइडेड बाई 20 0.49। तो ये तो बहुत ही अच्छा सा नंबर आ गया। अगर जो आप ऑब्जर्व करो ना, तो दिस इज 7 अंडर रूट ऑफ 0.49, ये जब आप डिवाइड करोगे, और 0.49 का रूट क्या होगा? 0.7। तो यहाँ पे बिना कैलकुलेटर के भी हम लोग कैलकुलेशन यहाँ कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इजीली, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी भी मेहनत नहीं लग रही है। आंसर इज 4.9 मीटर पर सेकेंड, ओके।